15 वर्षों से निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्रदान कर रही प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर सीमा पांडे ने सीमा हॉस्पिटल एंड ईवा फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर की एक और शाखा का उद्घाटन सहज हॉस्पिटल आजमगढ़ में किया। इस अवसर पर डॉक्टर सीमा पांडे ने बताया कि इस शाखा का मुख्य उद्देश्य यह है कि आजमगढ़ में निसंतान दंपतियों की आईवीएफ उपचार के लिए बाहर न जाना पड़े और उन्हें उन्नत तकनीकी के माध्यम से संतान प्राप्ति का अवसर उनके ही शहर में मिल सके। डॉक्टर सीमा पांडे ने बताया कि आजकल लोग कैरियर और शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं और देर से विवाह कर रहे हैं, जिससे प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है। भारतीय महिलाओं की प्रजनन क्षमता अन्य देशों की तुलना में लगभग 5 वर्ष कम होती है और 32 वर्ष की उम्र तक आते आते 80% प्रजनन क्षमता घट जाती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई दंपति 32 वर्ष की उम्र में शादी करता है और 6 महीने तक गर्भधारण नहीं हो पाता है तो उन्हें तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। वहीं 30 वर्ष से कम उम्र के स्वस्थ दंपति को 1 वर्ष तक प्रयास करना चाहिए और गर्भधारण न होने पर चिकित्सा जांच करानी चाहिए। वहीं इस मौके पर उपस्थित सहज हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर तुसीर राय ने कहा कि हमारे अस्पताल में अब निसंतान दंपति के लिए संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। पहले मरीजों को महानगरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब डॉक्टर सीमा पांडे की विशेषज्ञता के माध्यम से बांझपन का संपूर्ण समाधान आजमगढ़ में ही संभव होगा। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा। इस अवसर पर क्षेत्र के कई चिकित्सक, समाजसेवी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अच्छा दिन है और हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए सेंटर की यहाँ पे सहज हॉस्पिटल में, जहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्पोजिट एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ अ कपल एज इनफर्टिलिटी का एज एन इनफर्टाइल कपल, जहाँ पे मेल फीमेल दोनों की कंप्लीट जांचें और कंप्लीट इलाज एक छत के नीचे उपलब्ध है। तो बीच में मेरा आजमगढ़ आना बंद हो गया था और उसी चीज़ की वो गैप को पूरा करने के लिए और सहज हॉस्पिटल के साथ डॉक्टर तुषित के साथ मेरी बात हुई और हमारा माइंडसेट मैच किया और हमने सोचा कि यहाँ पे वो सेंटर स्टार्ट किया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं, उनको आने जाने का टाइम बच जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने से यहाँ से कन्वेंस की सुविधा ज़्यादा होगी, तो ये सुविधा अगर हम यहाँ पे उपलब्ध कर देंगे तो और ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। टी का कंप्लीट ट्रीटमेंट, जिसमें आपको दवाई से लेकर के आईवीएफ तक जितना ट्रीटमेंट है वो मिलेगा। 9 महीना प्रेगनेंसी केयर कंप्लीट, उनके डिलीवरी, उनका सिजेरियन, जो कुछ भी प्लान करना होगा वो यहाँ पे किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आज की तारीख में लड़का और लड़की बराबर एम्बिशियस हैं, दोनों अपना एम्बिशन पूरा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब लेते हैं, उसके बाद ही शादी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो शादियां हमारे समाज में लेट मैरिजेस होने लगी हैं। तो मैं ये कहूँगी, और भारतीय महिलाओं की प्रजनन क्षमता बाकी विश्व से हमारा जो टाइम है प्रजनन का वो 5 साल पीछे चल रहा है, क्योंकि हमारी रजोनिवृत्ति 45 से 49 साल में होती है, जो फॉरेनर्स में 53 से 55 साल में होती है। तो हमारी प्रजनन क्षमता 32 आते आते 32-33 की उम्र 80% खत्म हो जाती है एंड यूजुअली आजकल वो शादी का टाइम हो गया है। तो मैं ये कहूँगी, जो भी दंपति 30 के बाद की उम्र में शादी कर रहा है, अगर 6 महीने से वो ट्राई कर रहा है और उसको बच्चा नहीं हो रहा है तो उसे एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, अपना बेसलाइन टेस्ट करा लेना चाहिए। वो नॉर्मल हो तो डॉक्टर की सलाह से वो आगे और नॉर्मल ट्राई कर सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद उसे ट्राई कर लेना चाहिए। 30 साल से नीचे वाले नव दंपतियों के लिए मेरा कहना है कि अगर उनको पीसीओडी, थायराइड, शुगर, इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है जल्दी मेनोपॉज होने की, तो वो 1 साल ट्राई करें। 1 साल में अगर उनको बच्चा नहीं हो रहा है तो फिर उनको एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह दें। आप अभी मेल की बात कर रहे थे, मेल को लगता है कि नहीं मेरे में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या मैम? क्या है कि हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं। शुरू से जो नेचर, हम हंटर गैदरर्स थे, तब से महिला का काम था बच्चे पैदा करना, बच्चा पालना और फैमिली की देखभाल करना, और पुरुष का रोल था पैसे कमाना। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी पैसे के पावर से मेल डोमिनेटेड, जिसके पास पावर या डोमिनेंस उसकी होती है, तो वो एक माइंड सेट बन गया। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी ये जो जनरेशन है इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज का जो दंपति आता है उसमें पति मुझसे पहले कहता है कि मैम मेरी भी जांच कर लीजिए।
तो ये एक इन जनरल हमारे दादा नाना उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि जहाँ पे हम कहते हैं कि कमी अधिकतर बच्चा ना होने की वो महिला में होती है, वो नॉन अवेयरनेस ना होने की वजह से उनके दिमाग में ये एक भ्रम है या मिथ है। दोनों लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मेरा ये कहना था कि मेल इनफर्टिलिटी बहुत सारे फॉर्म में बढ़ गई है और मेल जो है अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाता है क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता है कि है ना, तो वो अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ प्रॉपरली खुल के बोल नहीं सकता, अपनी वाइफ से भी नहीं कह सकता कि उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो परफॉर्मेंस प्रेशर से लेकर के वो जो इमोशनल हिच है उसकी वजह से वो अपनी प्रॉब्लम को दबाते दबाते बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अब टाइम बदल रहा है, उसके लिए आपको समय पे एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, एक जहाँ पे आप हम सिर्फ दवाई नहीं काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये टोटल वेलबींग से बच्चा होता है, सिर्फ इनफर्टिलिटी की दवाई खाने से नहीं होता। जब तक मैं आपको एक पूरे इंसान के तौर पे नहीं देखूंगी, आपके दुख दर्द को नहीं समझूंगी, मेरी दवाई आपके ऊपर काम नहीं करेगी। ठीक है। मैं डॉक्टर दुष्यंत हूँ। मैं एमसीएच न्यूरो सर्जरी, हम लोग इनफर्टिलिटी मेल इनफर्टिलिटी को टैकल करते हैं। जैसा मैम ने अभी बताया कि मेल इनफर्टिलिटी इज़ एज कॉमन एज फीमेल इनफर्टिलिटी। ऑलमोस्ट 50% केसेस जो होते हैं उसमें मेल इनफर्टिलिटी का भी एक फैक्टर होता है। मैडम के सहयोग से और मेरे द्वारा यहाँ पे कंप्लीट ट्रीटमेंट दिया जाएगा, महिला को भी और पुरुष को।